के लिए गांव से चली जाती है। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बहुत खतरनाक और खूंखार चुड़ैल थी। वो आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती और उनको अपने बरगद के पेड़ पर ले जाकर मार कर खा जाया करती थी। एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर एक सुंदर औरत के रूप में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने देखा कि एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये लकड़ियां अपने घर तक लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। ये इतनी सारी है और मैं अकेली क्या करूं। अगर मैंने लकड़ियों को यहाँ छोड़ दिया तो ये रात में खराब हो जाएंगी। बारिश इन लकड़ियों को खराब कर देगी। मुसाफिर उसकी ये बात सुन रहा था। वो उसकी बात सुनकर उसके पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा ना, तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतना लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो, मैं ये लकड़ियाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुंदर औरत उस मुसाफिर को लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बाहर मौसम खराब है, थोड़ी चाय पी लोगे तो अच्छा लगेगा। एकाएक सुंदर औरत अपने असली खूंखार रूप में आ जाती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब नहीं जा सकता तू। अब तू कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। अगली सुबह वो बंजारन का रूप धारण कर एक बार फिर जंगल में घूम रही होती है और एक मुसाफिर को आता देख वो पैर में कांटा चुभने का नाटक करती है। हाय, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाय राम, कितना दर्द हो रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। चीख पुकार की आवाज सुनकर मुसाफिर का ध्यान उस बंजारन की तरफ जाता है। कितना खून निकल रहा है। ओह, ये कांटा कहाँ से मेरे पैरों में चुभ गया। हाय राम, कोई तो मेरी सहायता करो। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और शाम ढलने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो यहाँ के जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। आप किसी अनजान की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे इंसान की जरूरत में उसकी सहायता करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। मुसाफिर के कंधे के सहारे चुड़ैल बंजारन रूप में अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। अब रात बहुत हो गई है, आप यहीं रुको ना, मैं आपको खाना देती हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर के बाहर जाने लगता है, बंजारन अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चिंता तो अब तेरा परिवार करेगा, क्योंकि आज तू घर नहीं जा पाएगा और आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसको मार देती है। फिर एक दिन किसी दूसरे शहर से पिकनिक मनाने कुछ लोगों का समूह उस जंगल में आता है। उसमें से एक लड़के पर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसको पसंद करने लगती है। चुड़ैल उसको फंसाने के लिए फिर से अपने नए सुंदर रूप में आती है और वहाँ बनी झील में कूद जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसकी पुकार वो लड़का सुन लेता है और उसके पास आकर उसको बचा लेता है। वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता। वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ के ऊपर ही रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हो जाती है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात उसका पति उसे बदलते चुड़ैल रूप में देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वो दुखी होने के साथ साथ बहुत गुस्से में आ जाती है। पर गुस्सा शांत होते ही उसको अपनी बेटी की याद आती है।
वो अपनी बेटी को अपने चुड़ैल होने का राज नहीं बताती है। उसको डर होता है कि उसकी बेटी भी उसे एक दिन ये सच जानकर छोड़ देगी। ये सोचकर वो अपनी बेटी को भी एक आम जिंदगी देती है। वो दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ अपना जीवन। चलो बेटी, हमें गांव जाकर लोगों की सहायता करनी है। हम उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे माँ? गांव में पानी की कमी हो गई है। गांव का कुआं सूख चुका है बेटा। हम यहाँ अपने पास के कुएं से पानी भरकर वहां तक पहुँचाएंगे, जिससे गांव वाले वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी गांव की तरफ चली जाती हैं और कुएं से पानी लेकर सबको पानी पिलाती हैं। बेटी, आज हम लोगों ने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है। चलो अब अपने घर चलते हैं और खाना खाकर थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लेकिन चुड़ैल अच्छा काम कर कर के थक गई थी। उसको अब इंसानों को खाने वाली भूख लगने लगी थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे बेटी बोर हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, कितनी भी किसी की सहायता कर लो, लेकिन अंतिम में हम दो ही बच जाते हैं। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे हम इस खालीपन को दूर कर सके? बेटी, मुझे बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग तरीके के गेम खेला करती थी और अपने समय में मैं हमेशा उनको जीता भी करती थी, जब बहुत मजा आता था। उसकी बेटी ये बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और फिर बोलती है, तो माँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद थी? वैसे तो मुझे सारे ही गेम्स रोचक लगते थे, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा गेम था जो मैंने और मेरी माँ ने खुद बनाया था। तो वो गेम क्या थी माँ? बेटी की बातें सुनकर और उत्साहपन देखकर चुड़ैल के मन में एक तरकीब आई। हम इस पेड़ के पास गोल गोल चक्कर लगाकर लोगों को पकड़ते थे। ये तो बहुत मजेदार गेम है माँ, मुझे भी खेलना है। हाँ बेटी, जरूर, लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस गेम के साथ साथ हम एक गाना भी गाया करते थे। कौन सा गाना माँ? इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ, यहाँ बचना होगा मुश्किल तेरा। इस पेड़ से बचकर जाओगे कहाँ। फिर वो दोनों ये खेल खेलने लगते हैं। तभी शहर की तरफ से आता हुआ एक राहगीर उनके घर के सामने से जा रहा होता है। वो दोनों माँ बेटी यही गाना गाते हुए उस पेड़ का चक्कर लगा रही थी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही हो? और इतना मधुर गाना तुमने कहाँ से सीखा? हम एक गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए मन बहलाने के लिए हम गाना गाकर खुद को अच्छा महसूस करवाते हैं। ये गेम मेरी माँ ने बनाया है। इस गेम के कुछ नियम हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तुम गेम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम जीते तो तुम्हें खजाने की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हम लोगों की इच्छा अनुसार कार्य करना होगा। वे तीनों बरगद के पेड़ के आसपास वही गाना गाते हुए चक्कर काटने लगते हैं, पर लास्ट में राहगीर हार जाता है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटी, तुम जरा घर जाओ, मैं इन अंकल को पनिशमेंट देकर आती हूँ। बेटी के जाते ही चुड़ैल खूंखार रूप में आ जाती है। बहुत दिनों बाद आज भूख मिटेगी मेरी। तेरी सजा यही है कि तू मेरा शिकार बने। लाख गिड़गिड़ाने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और राहगीर को मारकर खा जाती है। खेल की आड़ में चुड़ैल अब लोगों को रोज फंसाती। गेम के अंत में वो दोनों हमेशा ही जीता करती थी। उनसे जीतने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और चुड़ैल अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसकी नजरों में अच्छी और राहगीरों को हराकर उनका नाश्ता करने लगी। सालों बीत गए। अब उसकी बेटी 18 साल की थी। एक रात, आज अमावस्या की वही रात है जिसमें मैं खुद पर चुड़ैल बनने से काबू नहीं कर पाती। आज मेरी बेटी को कहीं पता न चल जाए कि मैं चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अपनी बेटी को किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ना होगा। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी अंदर रोते हुए आती है। माँ, देखो न, मुझे ये क्या हो रहा है। मैं बदल रही हूँ। मेरे पैर कैसे हो रहे हैं? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? मैं बदसूरत हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल माँ सोचती है कि ये तो इंसानी बच्चा है, तो ये चुड़ैल कैसे हो सकती है। फिर उसको याद आता है कि ये तो उसकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसको सच बताने का फैसला करती है। मेरी माँ एक चुड़ैल थी। जैसे ये बात गांव वालों को पता चली, उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। पर मैं इंसानी बच्ची थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, तो उन्होंने मुझे इस पेड़ पर लटका दिया और भूख प्यास के कारण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी, पर क्योंकि मेरी माँ चुड़ैल थी
उस कारणवश मेरी आत्मा में ये ताकत आई कि मैं भी चुड़ैल बन सकूं और अपनी माँ का बदला लेने के लिए मैं एक खूंखार चुड़ैल बन गई। अब अगर तुम चाहती हो तो तुम एक चुड़ैल की तरह जीवन व्यतीत कर सकती हो, वरना तुम फ्री हो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुम वादा करो कि आज के बाद तुम भी एक आम जिंदगी जियोगी और हम इन जंगलों से कहीं दूर जाकर एक तरीके से जीवन शुरू करेंगे। फिर चुड़ैल और उसकी बेटी उस जंगल को छोड़कर दूर पहाड़ी में बस जाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। चिंकी बचपन से ही अपनी नानी के बहुत ज्यादा करीब थी। वो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ वक्त बिताया करती थी। माँ, इसे हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। चिंकी, नानी माँ को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नानी माँ के पास अच्छे से रहूंगी। अरे तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। हम दोनों मिलकर पूरा दिन खेलते हैं और मजे करते हैं। हाँ माँ, नानी माँ के पास तो कितनी सारी गुड़िया भी हैं। वो इसलिए चिंकी क्योंकि नानी माँ पहले गुड़िया बनाकर बेचा करती थी, इसलिए उनके पास कई सारी गुड़िया हैं। हाँ हाँ चिंकी, मैं तुम्हें अपनी सारी गुड़िया दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी माँ। ठीक है माँ, तो अब हम चलते हैं, फिर हम कुछ दिनों बाद इसे ले जाएंगे। रेवती अपनी बेटी चिंकी को अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। चिंकी भी हमेशा की तरह अपनी नानी माँ के साथ रहने के लिए काफी खुश थी। नानी माँ, इस कमरे में तो कितनी सारी गुड़ियाएं हैं, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, खेल सकती हो, क्यों नहीं। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह, ये सब बहुत सुंदर है नानी माँ। नानी माँ, वो वाली गुड़िया जो उस ऊपर वाली कांच के संदूक में पड़ी है, वो मैं ले लूं? नहीं चिंकी, तुम इनमें से कोई भी गुड़िया ले सकती हो, लेकिन वो नहीं। क्यों नानी माँ, मैं वो गुड़िया क्यों नहीं ले सकती? वो गुड़िया बहुत ही खास है चिंकी, तुम कभी भी उसे मत लेना, ठीक है? मेरे पास इससे भी सुंदर गुड़िया है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। चिंकी की नजर उस कांच में संदूक में पड़ी गुड़िया पर ही अटक गई थी, पर क्योंकि नानी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उसने उस संदूक को खोला नहीं। नानी माँ, वो संदूक वाली गुड़िया में ऐसा तो क्या खास है? चिंकी, वो गुड़िया बहुत खास है, इतनी खास कि कोई भी उसे नहीं छू सकता, और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो गुड़िया नाराज हो जाती है। फिर उसे मनाते कैसे है नानी माँ? फिर वो तभी मानती है जब उसकी पसंदीदा ड्रेस उसको पहनाई जाती है। अच्छा, मुझे भी जब मेरी पसंद की ड्रेस मिलती है तो मैं खुश हो जाती हूँ नानी माँ। हाँ, इसीलिए तुम उस खास गुड़िया को कभी भी संदूक से बाहर मत निकालना, ठीक है? ठीक है नानी माँ। कौशल्या ने चिंकी को समझा तो दिया, लेकिन चिंकी का मन अब भी उस गुड़िया पर ही अटका हुआ था। और जब वो रात को सो रही थी, नानी माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, कहीं अंधेरे में किसी चीज से टकरा मत जाना। जी नानी माँ। चिंकी पानी पीने रसोई में आती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? चिंकी पास आकर देखती है तो वो संदूक वाली गुड़िया वहाँ खड़ी होकर हंस रही थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। पर नानी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मुझे मना किया है। पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। नानी माँ ने तुम्हें बंद करके रखा था ना, तुम बाहर कैसे आई? मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आ गई तो मैं चली आई। मैं तुम्हारी ये ड्रेस ले लूं? चिंकी उस गुड़िया से बात ही कर रही थी कि उसकी नानी माँ वहाँ आ जाती है। चिंकी, इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नानी, वो गुड़िया से बात कर रही हूँ। कौन सी गुड़िया? अरे, अभी तो यही थी वो संदूक वाली गुड़िया। चिंकी, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? वो तो संदूक में कैद है, यहाँ कैसे आ सकती है? पर वो यहाँ आई थी नानी माँ, मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। तुम हर वक्त उस गुड़िया के बारे में सोच रही होती हो ना, इसीलिए तुम्हें कोई सपना दिखा होगा। चलो, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, सो जाओ। हाँ, आप सही कह रही हैं नानी माँ, मैं कोई सपना ही देख रही होंगी। कौशल्या चिंकी को ले जाती है और दोनों सो जाती हैं। उसके बाद से चिंकी को कभी भी वो गुड़िया नहीं दिखी। शायद ये चिंकी का सपना ही था, क्योंकि वो उसे पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद चिंकी के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिंकी, नानी माँ का फोन है, लो बात कर लो। नानी माँ, कैसी हैं आप? अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि नानी माँ के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, अब जब कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करूंगी।
चिंकी को नहीं पता था कि वो एक आखिरी बार अपनी नानी से बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद चिंकी की नानी की मौत हो जाती है और चिंकी अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आती है। माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही नानी माँ के पास रहने चली आती। अब होनी को कौन टाल सकता है, इसीलिए तो हमने फैसला किया है कि हम कुछ दिन यहाँ रहकर माँ, हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। यहाँ नानी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, जब तक कोई ये घर खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रुकेंगे। चिंकी अपनी नानी माँ के साथ बिताई यादों को ताजा करते हुए उनकी चीजों को देख रही थी। जहाँ उसे नानी माँ के कमरे में कांच के संदूक में रखी हुई वो गुड़िया दिखती है। अच्छा, तो तुम अभी तक यही हो? कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैं बचपन में तुम्हारे सपने देखा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो मेरे पास। कितनी पागल थी मैं। चिंकी, चलो खाना खा लो। हाँ माँ, आई। चलो तुम यहाँ आराम करो, मैं चली। चिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है जाने के लिए तो कोई उसे पीछे से आवाज देता है। चिंकी, ये किसकी आवाज थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? चिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, आ रही हूँ बस। चिंकी आगे बढ़ने वाली होती है कि कोई उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ तो कोई नहीं, फिर मुझे धक्का किसने दिया? शायद मैं ही जल्दी जल्दी में गिर गई होंगी। चिंकी के साथ जो हो रहा था वो उसे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन उस रात उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंकी, चिंकी, देखो मैं आ गई। कौन है वहाँ? मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुमने पिछली बार भी मुझसे दोस्ती नहीं की थी। तुम यहाँ? तुम बोल कैसे? मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी दोस्त बनना है। आओ आओ, मुझसे दोस्ती करो। माँ, पापा, माँ। चिंकी की आवाज सुनकर उसके माता पिता दूसरे कमरे से दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? माँ, वो गुड़िया यहाँ आई थी, अभी मुझसे बात कर रही थी। कौन सी गुड़िया, कहाँ है? माँ, वो अभी यहीं थी मेरे सामने, उसकी डरावनी आवाज, वो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ तो कोई नहीं। नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं था, वो सच में यहाँ आई थी। चिंकी, यहाँ कोई नहीं, मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ। चिंकी को यकीन था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि उसके साथ ये चीज पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब इस भूतिया गुड़िया से कैसे छुटकारा पाना है। चिंकी, आज एक परिवार इस घर को देखने आ रहा है। ठीक है माँ। रेवती, वो लोग आ गए हैं, आइए प्लीज, आइए। जी, मेरा नाम चेतन है, ये है मेरी पत्नी आशा और हमारी बेटी मीठी। ये तो बहुत प्यारी है, आप घर देख लीजिए। चेतन और उसका परिवार घर देख रहा था, तभी मीठी उस कमरे में चली जाती है जहाँ वो गुड़िया रखी हुई थी, और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? पापा, वो गुड़िया भी हंस रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। नहीं पापा, आप यहाँ से चलिए, ये गुड़िया मुझसे अभी मेरी ड्रेस मांग रही थी। जी, मुझे भी यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेतन और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है, और तब रेवती और कमल को यकीन होता है कि चिंकी सच कह रही थी। इसका मतलब सच में ये एक भूतिया गुड़िया है। हाँ माँ, तभी नानी माँ ने इसे संदूक में बंद रखा था। पर अब इससे पीछा कैसे छुड़ाना है? नानी माँ ने मुझसे कहा था कि ये जब रूठ जाती है तो इसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ती है। इसे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, अगर हम इसके कपड़े जला दे तो शायद ये यहाँ से चली जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब इसके अलावा। चिंकी उस गुड़िया के कपड़े उतार देती है और उसे जलाने के लिए जैसे ही माचिस लेती है तो उस गुड़िया के कमरे में अचानक आग लग जाती है। चिंकी, इस गुड़िया को छोड़ो और यहाँ से चलो, हमें खुद को बचाना होगा। चिंकी और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। उन्होंने उस भूतिया गुड़िया को फिर कभी नहीं देखा और ना ही वो लौटकर कभी इस घर में आए।